जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई श्रृंखला यानी कि महातांडव सीरीज। ठीक है, इसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, और इस क्लास को जो आप करेंगे तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है। एक्सटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसार। ठीक है, प्रसार। एक्सटेंशन जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एक्स प्लस और दूसरा टेंसिस या टेंसियो भी कहीं कहीं मिल जाता है किसी किसी बुक में। ठीक है, एक्स का मतलब होता है आउट यानी बाहर, और टेंसियो या टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग यानी खिंचाव। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका मतलब क्या हो जाता है, बाहरी खिंचाव या बाहरी शिक्षा। एक्सटेंशन का मतलब हो जाता है, यह एक ऐसा वर्ड है या लैटिन वर्ड है। कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि एक्सटेंशन कैसा वर्ड है, तो यह लैटिन वर्ड है। इससे रिलेटेड एक और बात समझ लेते हैं कि विस्तार शब्द यानी कि प्रसार, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टुअर्ट ने किया था। किसने किया था, स्टुअर्ट ने 1871 में किया था, जो कि इंग्लैंड में किया था। यह क्वेश्चन जो है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो सोशियोलॉजी है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अगस्त कॉम्टे ने किया था। इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। याद रखिए, अगस्त कॉम्टे को। साथ ही साथ आप बोलते चलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की मूलभूत इकाई क्या है। तो परिवार की मूलभूत इकाई जो है वह सिविलाइजेशन है, यानी कि सभ्यता है। ठीक है, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरू हुआ। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है 1 जून 1979 को शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नरेगा कब शुरू हुआ किया गया था तथा लागू कब हुआ। तो नरेगा जो है 2005 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था, लागू जो है या 2 फरवरी 2006 में किया गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि नरेगा कब शुरू किया गया। तो नरेगा जो है 2005 से शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, HYV प्रोग्राम कब शुरू किया गया। HYV का फुल फॉर्म जो है हाई यील्डिंग वैराइटीज़ होता है। ठीक है, या वैरायटी होता है। यह जो है 1966 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, HYV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया था नरेगा की शुरुआत कब हुई, तो नरेगा का फुल फॉर्म यहाँ दिया है। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, और अगर मनरेगा का पूछ ले कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है, महात्मा गांधी आगे लगा दीजिए, बाकी पूरा ही रहेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारा पेज नंबर 1 था। इसमें जो कुछ एडिशनल बातें दी हुई, जैसे बीटी, ये जब बीएससी हम लोग कर रहे थे ना, तो बीटी कॉटन जब नाम सुनते थे तो हम लोगों का बीटी का फुल फॉर्म पता करने में बहुत क्यूरियसिटी होती थी, यानी कि उत्सुकता होती थी कि बीटी का फुल फॉर्म पता चल जाए। तो जिसे पता अगर रहता था तो अपने भाव में ही रहता था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। क्या होता है, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि इसमें वैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैम का फुल फॉर्म होता है वैस्कुलर आर्बैस्कुलर माइकोराइजा। क्या दिया है, वैस्कुलर आर्बैस्कुलर माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हमारे जब बीएससी कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कैम का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप साथ ही साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अगला पेज है, अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशम का धागा होता है। तो रेशम का धागा क्या होता है, तो रेशम का धागा जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसमें भी जो है एडिशनल क्वेश्चन दिया है, जैसे जर्मप्लास्ट सिद्धांत किसने दिया। तो जर्मप्लास्ट सिद्धांत जो है अगस्त बीजमैन ने दिया। यह जो है जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यह जो है ट्रिटिकेल यहाँ दिया है, ट्रिटिकेल संकरण है। ट्रिटिकेल किसका संकरण है, गेहूँ और राई का संकरण है। ठीक है, ट्रिटिकेल जो है यह फर्स्ट मानव निर्मित अनाज है। कौन सा, ट्रिटिकेल। यह क्वेश्चन जो है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली कौन सी है। तो वह है रोहू। रोहू क्या है, मछली की एक प्रजाति है। जैसे रोहू हो गया और कतला हो गया। ठीक है, ये सब
मछली की प्रजाति हैं। तो सबसे सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली कौन सी है, तो वह रोहू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टामवर्थ किसकी नस्ल है, तो टामवर्थ जो है यह सुअर की नस्ल है। किसकी नस्ल है, सुअर की, यानी कि पिग की नस्ल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो गोकुल ग्राम योजना जो है यह गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है, तो क्लोरोफिल का मुख्य तत्व जो है वह मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइसोपाम योजना कब शुरू की गई थी, तो आइसोपाम योजना जो है यह 4 मार्च 2020 को शुरू की गई थी, 4 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, जैसे एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है, तो जब हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो इसे हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं। अगला है नेमेटोलॉजी, जिसे हिंदी में सूत्रकृमि विज्ञान कहते हैं। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ नेमेटोज, यानी कि सूत्रकृमि का अध्ययन जो है नेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सिल्क वार्म, यानी कि रेशम कीटों का अध्ययन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। अगला दिया है मिलिटोलॉजी, मिलिटोलॉजी क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ हनी बी इज नोन एज मेलिटोलॉजी। मेनिटोलॉजी को जो है एपीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, एपीकल्चर, ये हमारे लिए जो है एक नया शब्द मिलकर आ गया, मिलिटोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है घोड़ा में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, जैसे गाय और भैंस में बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है, काविंग। तो उस यहाँ भी होगा, सॉरी, काविंग। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछा गया है कि घोड़ा में जो है बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे फॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिंग। यहाँ FOLLING होगा। ठीक है, फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजूर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो खजूर का पुष्पक्रम जो है वह स्पैथ कहलाता है। IBPS AFO की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा, कि खजूर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो यह स्पैथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुअर को कहा जाता है, तो तुअर को जो है अरहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरहर। इसका जो है बोटेनिकल नेम होता है कजेनस कजान। क्या होता है, कजेनस कजान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला पेज है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन है बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, तो बाजरा की जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है वह है HB1। क्या है, HB1। HB का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। ठीक है, हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जोगिया रोग, यानी कि जोगिया डिजीज़ के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो बाजरा का जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उसे जोगिया डिजीज़ भी कहते हैं। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन एग्जामों में पूछ सकते हैं, पूछने को क्या है। अगला क्वेश्चन है इंसेक्ट में डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट क्या होता है, कौन सा, डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जैसे ये एक इंसेक्ट दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक इंसेक्ट मैंने बना दिया, ये मान लीजिए एक तितली भी तो एक इंसेक्ट होती है। ठीक है, तो जो इसका, जब यह तितली मान लीजिए उड़ रही है, ठीक है, बना दो, ये तितली उड़ रही है। ठीक है, तो इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है, ऊपरी वाला भाग, तो इसे जो है डॉर्सल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉर्सल पार्ट। और जो ये ज़मीन की तरफ पार्ट होता है तो इसे वेंट्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है, वेंट्रल पार्ट। ठीक, देखिए आप पढ़ लीजिए, ये जो क्या दिया हुआ है, वेंट्रल पार्ट। इंसेक्ट के फ्लाइंग करते समय उनकी बॉडी का जो पार्ट अर्थ की तरफ होता है, यानी ज़मीन की तरफ होता है, तो उसे वेंट्रल पार्ट कहते हैं। और डॉर्सल पार्ट, जो पार्ट ऊपर की ओर होता है उसे डोर्सल पार्ट कहते हैं। जो आसमान की तरफ साइड होता है तो उसे डोर्सल पार्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टैग्मा और टैगमोसिस से क्या अभिप्राय है। इंसेक्ट की बॉडी में 2 या 3 भागों में सेगमेंटेड होती है जिसे टैग्मा कहते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट होता है तो वह 2-3 भागों में बटा हुआ होता है तो उसे टैग्मा कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को टैगमोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को टैगमोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसेक्ट को कौन से सब फाइलम के अंतर्गत रखा गया है, तो इसे जो है यूरेनेमिया सब फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NBAIR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, तो यह करनाल बेंगलुरु में स्थित है। इसका फुल फॉर्म जो है ये दिया गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पपीता के बगीचे में नर व मादा का अनुपात कितना रखना चाहिए, तो पपीता के बगीचे में जो है 1:10, यानी 1 अनुपात में नर पौधा होना चाहिए और 10 अनुपात में और 10 किसका पौधा होना चाहिए, मादा का पौधा होना चाहिए। यही जो है खजूर में भी रखते हैं। ठीक है, पपीता में जो है
प्रोपोगेशन बीज द्वारा होता है, याद रखिएगा, बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते की बीज दर कितनी होती है? जो डायोसियस वैरायटी होती है तो उसमें जो है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होती है, और जो गायनो डायोसियस वैरायटी होती हैं तो उसमें जो है 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 150 ग्राम पर हेक्टेयर। बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो है कंपटीशन में भी जो है डायोसिस और गायनोडायोसिस वैरायटी से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोमोनोसिस क्या है? तो एंड्रोमोनोसिस की बात करें तो जिस फ्लावर में मेल और प्लस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर दोनों जुड़े हुए रहते हैं तो उसे एंड्रोमोनोसिस फ्लावर कहते हैं। अब बात करते हैं गायनोडायोसिस फ्लावर क्या होता है? तो गायनोडायोसिस मतलब फीमेल प्लस हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है? मेल प्लस फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, ठीक है, मेल प्लस फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। डायोसिस का मतलब क्या होता है कि या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल उसके अंदर फ्लावर होगा, ठीक। अब मोनोइसिस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, अगला पेज है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, अनाजों में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें लाइसिन की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दालों में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? तो दाल के अंदर जो है मेथियोनिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेचिंग क्या होता है? तो सार्वजनिक भूमि पर जब पशुओं को चराने की प्रथा होती है या क्रिया होती है तो उसे रेचिंग कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं की किस किस्म ने सर्वाधिक उत्पादन में योगदान दिया है? तो जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो उस टाइम पर HD 2329 ने जो है सर्वाधिक योगदान दिया था, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। अब बात करते हैं कि हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो 1966 और 67 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक है। और इसके वर्ल्ड में जनक कौन है? तो वर्ल्ड में जनक नॉर्मन ई बोरलॉग जी हैं, NE बोरलॉग जी हैं, ठीक है। किसके जनक हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन की, यानी कि हरित क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कृषि जीव विज्ञान यानी एग्रोबायोलॉजी के पिता हैं? तो कृषि जीव विज्ञान के पिता जो है बेलकॉक्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम स्पेशल चीज़ें हैं जैसे एजाडिरेक्टिन, तो नीम की बीज से प्राप्त कीटनाशी को जो है एजाडिरेक्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजाडिरेक्टिन। नीम के बीज से जो कीटनाशी तैयार की जाती है, कीटनाशक तैयार किया जाता है, उसे एजाडिरेक्टिन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पायरेथ्रम किसे कहते हैं? तो गुलदाउदी के सूखे फूलों से जो है कीटनाशी प्राप्त होता है तो उसे पायरेथ्रम कहते हैं। इसके अलावा रोटेनान किसे कहते हैं? तो लेग्यूम पौधा जो होता है उसकी डेरिस स्पीसीज की जड़ों से प्राप्त कीटनाशी जो है उसे रेटिनॉन कहते हैं। अब बात करते हैं, तास ए गणेश किसकी किस्म है? तो तास ए गणेश जो है अंगूर की किस्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में बेसिकली जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आंवला में कसैलेपन का कारण होता है? तो आंवला में जो कसैलेपन का कारण होता है वहाँ पर टेनिन होता है। क्या होता है? टेनिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंवले के फूल तथा फल को क्या कहते हैं? तो आंवले के फूल को जो है हेस्पेरिडियम तथा इसके फल को कैप्सूल कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें विटामिन C कितना होता है? तो इसमें 600 मिलीग्राम पर 100 इटबल पार्ट में जो है आंवले में विटामिन C पाया जाता है। ऑप्शन में अधिकतर जो है आंवला ही रहता है। अगर बारबेडास चेरी दिया हो, बारबेडास चेरी, तो सबसे ज़्यादा विटामिन C जो है बारबेडास चेरी में होगा, नहीं तो आंवले में होगा, ठीक है। अगर आंवला ऑप्शन में है और बारबेडास चेरी है तो जब दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप बारबेडास चेरी को सही मार्क करेंगे। अगर बारबेडास चेरी नहीं दिया हुआ तो आंवले को आप सही मानेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।